चैप्टर 1 में हमने समझा कि एलएलएम पैटर्न्स से प्रेडिक्ट करता है और हेलुसिनेशन क्यों होता है। चैप्टर 2 में टोकन्स और एम्बेडिंग्स देखे। आज दोनों को जोड़कर एक पूरा राग सिस्टम बनाएंगे, शुरू से आखिर तक। और एक बात पहले ही बता दूं, मैंने ये सिस्टम सच में चलाया और एक सवाल पे ये फेल हो गया। वो फेल होना भी आज हम देखेंगे, क्योंकि असली सीख वहीं छुपी है। चलिए शुरू करते हैं। राग की जरूरत 3 वजहों से पड़ती है। पहली, हेलुसिनेशन। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि मॉडल आत्मविश्वास से नकली जवाब बना देता है। रैग में वो अपनी याद से नहीं, आपके दिए डॉक्यूमेंट से जवाब देता है। दूसरी, मॉडल की नॉलेज कट ऑफ डेट होती है, तो आपकी आज की पॉलिसी उसमें है ही नहीं। तीसरी, आपका प्राइवेट डेटा कभी मॉडल में ट्रेन हुआ ही नहीं। फाइन ट्यूनिंग महंगी और धीमी है, जबकि रैग में बस एक डॉक्यूमेंट जोड़ना होता है। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। पूरा सिस्टम 6 कदमों का है और वो 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा इंडेक्सिंग, ये सिर्फ एक बार चलता है। अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़िए, हर हिस्से का एम्बेडिंग बनाकर स्टोर कर लीजिए। दूसरा हिस्सा क्वेरी, ये हर सवाल पे चलता है। यूजर के सवाल का एम्बेडिंग बनाइए, कोसाइन सिमिलैरिटी से सबसे पास वाले 3 से 5 हिस्से चुनिए और वही हिस्से एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट में दे दीजिए। बस यही पूरा रैग है। अब इसे कोड में लिखते हैं। पहला कदम, इंडेक्स बनाना। सारे चंक्स को एक ही एपीआई कॉल में भेजिए, एक एक करके नहीं। जवाब में हर चंक का वेक्टर मिल जाता है, जिसे आप टेक्स्ट के साथ जोड़कर रख लेते हैं। मैंने ये 8 चंक्स पे चलाकर नापा। एक कॉल में 2100 मिलीसेकंड लगे, 241 टोकन्स खर्च हुए और खर्चा लगभग 0 के बराबर। ये पूरा हिस्सा सिर्फ एक बार चलता है, इसलिए यहां धीमा होना चलता है। असली रफ्तार अगले कदम में आईने रखती है। दूसरा कदम, ढूंढना। यूजर के सवाल का एम्बेडिंग बनाइए, फिर हर चंक के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी निकालकर घटते क्रम में लगा दीजिए और ऊपर के 3 उठा लीजिए। ध्यान दीजिए, मैं टॉप 3 ले रहा हूं, कोई थ्रेशोल्ड नहीं लगा रहा। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि ये स्कोर्स आपस में बहुत पास होते हैं, इसलिए स्कोर इतने से ज्यादा हो तो लो। ऐसा नियम लगाते ही आपको अक्सर कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा टॉप के चुनिए। तीसरा कदम, जवाब लिखवाना। चुने हुए चंक्स को कॉन्टेक्स्ट में डालिए और सवाल के साथ भेज दीजिए। लेकिन सबसे अहम लाइन है सिस्टम प्रॉम्प्ट। उसमें साफ लिखिए, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से जवाब दो, और अगर कॉन्टेक्स्ट में जवाब नहीं है तो कह दो कि नहीं पता। यही एक लाइन आपको हेलुसिनेशन से बचाती है। और टेम्परेचर 0 रखिए, क्योंकि यहां रचनात्मकता नहीं, सच्चाई चाहिए। अब देखते हैं ये असल में चला तो क्या हुआ। मैंने ये सिस्टम 8 चंक्स पे सच में चलाया। पहला सवाल, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सही चंक सबसे ऊपर आया, स्कोर 0.486 और जवाब बिल्कुल सही। दूसरा सवाल अंग्रेजी में पूछा, जबकि डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में थे, फिर भी सही चंक मिला। लेकिन तीसरा सवाल, पैसे वापस मिल सकते हैं? क्या यहां सिस्टम फेल हो गया? रिफंड वाला चंक ऊपर के 3 में आया ही नहीं। मगर ध्यान दीजिए, जवाब गलत नहीं आया। मॉडल ने साफ कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसे बांध रखा था। रिट्रीवल फेल हुआ, सिस्टम नहीं। अब सवाल ये कि फेल क्यों हुआ? मैंने नाप कर देखा। बोलचाल की हिंदी में पैसे वापस मिल सकते हैं क्या, इसका स्कोर सिर्फ 0.28 आया। लेकिन उसी सवाल के आगे रिफंड शब्द जोड़ दिया तो स्कोर 0.48 हो गया, यानी लगभग दुगना। और अगर सीधे पूछे रिफंड पॉलिसी क्या है, तो 0.56। मतलब वही था, बस शब्द अलग था। एम्बेडिंग्स मतलब पढ़ती हैं, लेकिन जब आम बोलचाल और तकनीकी शब्द के बीच फासला हो तो वो भी चूक जाती हैं। इसका हल क्या है? इसके 4 हल हैं, बढ़ते क्रम में। सबसे सस्ता, क्वेरी एक्सपेंशन। एलएलएम से वही सवाल 2-3 तरीकों से लिखवा लीजिए, सबका सर्च कीजिए और नतीजे मिला दीजिए। दूसरा, हाइब्रिड सर्च, यानी एम्बेडिंग के साथ साथ पुराना कीवर्ड सर्च भी चलाइए, क्योंकि रिफंड शब्द डॉक्यूमेंट में मौजूद है और कीवर्ड उसे तुरंत पकड़ लेगा। तीसरा, री रैंकर, जिसमें ऊपर के 20 निकालकर एक छोटा मॉडल उन्हें दोबारा क्रम में लगाता है। और चौथा, जो बिल्कुल मुफ्त है, अपने डॉक्यूमेंट्स में ही दोनों शब्द लिख दीजिए। कई बार सबसे अच्छा हल कोड में नहीं, कंटेंट में होता है। अब चंक तोड़ने का सही तरीका। सबसे बुरी तरकीब है हर 500 कैरेक्टर पे कैंची चला देना, क्योंकि इससे वाक्य बीच में टूट जाता है। सर्टिफिकेट तब मिलता है जब, और बाकी अगले हिस्से में। दोनों अधूरे, दोनों बेकार। सही तरीका यह है कि पहले हेडिंग पे तोड़िए, फिर पैराग्राफ पे, और लंबाई का नियम सबसे आखिर में लगाइए, और हर हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा पिछले वाले का भी रखिए। इसे ओवरलैप कहते हैं, ताकि सीमा पे पड़ी बात दोनों जगह मौजूद रहे। सबसे जरूरी सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रैग ठीक चल रहा है? बिना नापे रैग चलाना अंधेरे में चलने जैसा है। सबसे पहले 30 सवाल लिखिए, अपने असली यूजर्स के, और हर सवाल के साथ यह भी लिखिए कि कौन सा चंक आना चाहिए। फिर नापिए रिकॉल एट 3, यानी कितने सवालों में सही चंक ऊपर के 3 में आया। यही एक नंबर आपकी रिट्रीवल क्वालिटी है, और 80% से नीचे हो तो कुछ करना पड़ेगा।
जो सवाल फेल हों उन्हें अलग रखिए, जैसे मेरा पैसे वापस वाला सवाल। और हर बदलाव के बाद वही 30 सवाल दोबारा चलाइए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि आप सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। प्रोडक्शन में जाने से पहले 4 बातें। पहली, एम्बेडिंग्स कैश कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का वेक्टर एक बार ही बनता है। टेक्स्ट का हैश रखिए और बदलने पर ही दोबारा बनाइए। दूसरी, मेटा डेटा के साथ स्टोर कीजिए, खास तौर पे क्लाइंट आईडी, ताकि एक टेनेंट का डेटा दूसरे को कभी ना दिखे। तीसरी, जवाब के साथ सोर्स भी दिखाइए, क्योंकि भरोसा वहीं से बनता है। और चौथी, मुझे नहीं पता वाले जवाब को इज्जत दीजिए, मेरे सिस्टम ने यही कहा था और वही सही था। गलत जवाब देने से कहीं बेहतर है साफ मना कर देना। तो 3 चैप्टर्स में हमने पूरा रास्ता तय कर लिया। रैग 6 कदमों का है, 3 एक बार चलते हैं, 3 हर सवाल पे। सिस्टम प्रॉम्प्ट में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से जवाब दो लिखना सबसे अहम लाइन है। रिट्रीवल कभी ना कभी फेल होगा, क्योंकि बोलचाल और तकनीकी शब्द के बीच फासला असली है, और अब आप जानते हो कि उसे कैसे पाटना है। और सबसे जरूरी, बिना रिकॉल नापे यारे जी चलाना अंधेरे में चलाएं। अगले वीडियो में हम एआई एजेंट्स देखेंगे, जब एलएलएम सिर्फ जवाब नहीं देता, खुद काम करने लगता है।